हेलो एवरीवन बच्चों, आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वन शॉर्ट में बच्चों डिस्कशन करेंगे। ये बोर्ड पर्पस से आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जितना शॉर्ट में हो सकेगा बच्चों डिस्कशन करेंगे। ये देख लोगे तो बोर्ड एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वन शॉर्ट में जो भी होगा 40 मिनट के लमसम में खत्म कर देंगे बच्चों। तो इन्वर्स ट्रिगो ये आपका टॉपिक है आज का बच्चों, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में सबसे पहली बात आपको ये सीखना पड़ेगा, दैट इज ITF भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कि ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्री। जो वहाँ होता है ट्रिग्नोमेट्री आपको वैल्यू देता है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो देता है वो आपको एंगल देता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या एक्चुअल होता है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ITF भी बोला जाता है। अब यहाँ से बच्चों याद रखना पड़ेगा, जैसे पहले आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 रहता था, तो यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से इसको ये कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्री। ये जो आपका है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका वो वैल्यू देता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या देता है? वैल्यू देता है। तो यहाँ से दिख रहा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, दैट इज ए वैल्यू। लेकिन थीटा इज इक्वल टू ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा 1/2। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1/2 किसका वैल्यू होता था, दैट इज ए 30 डिग्री। लेकिन यहाँ डिग्री नहीं बोलना है, यहाँ π/6 बोलना है, रेडियन में ही बोलना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको वैल्यू देता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो देता है वो आपको एंगल देता है। ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री गिव्स वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री जो देता है आपको वैल्यू देता है। और ITF जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो आपको गिव्स एंगल देता है, ये एंगल देता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है एंगल देगा। अब यहाँ से बच्चों एक बहुत बढ़िया चीज है कि बहुत लोग सोचता है कि ये साइन इनवर्स x को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं, ये -1 पावर। नहीं, ये गलत बात है। ये कभी ऐसा नहीं होता है। मतलब साइन इनवर्स x को आप ये नहीं लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/sin x। आप इसको सोच रहे हो कि ये साइन इनवर्स x है, मतलब ये -1 पावर है। ये -1 पावर नहीं है बेटा, ये -1 पावर नहीं है, ये इनवर्स है। जब भी मैथमेटिक्स में से जनरली जब भी -1 लिखा रहता है वो इनवर्स की तरह ट्रीट करता है। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ साइन x है। ये आपका इनवर्स ऑफ, इसको पढ़ोगे तो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ऑफ साइन x है। x ये x जो है वैल्यू है, और ये इनवर्स जो है वो आपको क्या देगा? एंगल। और कहीं कहीं आपको ये भी लिखा रहता है आर्क साइन x। तो आर्क साइन x का मतलब भी होता है साइन इनवर्स x, कभी कभी आर्क साइन x या आर्क टेन x। और टोटल अगर आप इनवर्स का बात करोगे तो मार्केट में सबसे पहला साइन इनवर्स आ जाता है, फिर कॉस इनवर्स, फिर आपको टेन इनवर्स, और इसी सब का उल्टा साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर कॉस का इनवर्स सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ से आ जाता है कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग बच्चों क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला कैटेगरी में साइन वाला आएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होना चाहिए। और अगला एक आता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ से दो कैटेगरी हम क्या डिवाइड करेंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, और सेक थीटा का 1/cos, और कॉट का होता है कॉस बाय साइन। तो इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला में साइन ऊपर आया है, कॉस नीचे आया है, कॉसेक में 1/sin आया है। तो मतलब ये किसके जाति का है? तो टेन जो है साइन के कैटेगरी में आएगा, कॉसेक भी साइन की कैटेगरी में आएगा। तो ये अगर कैटेगरी आप डिवाइड कर लो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और ये पूरा शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको गिफ्ट वैल्यू देता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको एंगल देगा। और ये देख रहे हो ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल दिया ना, तो ये एंगल ही देगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और -1 का पावर ये मत सोच लेना कि 1/sin x होता है, ऐसा नहीं होता है। इन्वर्स फंक्शन है, ये 1/sin x नहीं है, ठीक। और आर्क साइन एक्स भी कहीं कहीं मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। सब कैटेगरी जो बेटा हम डिवाइड किए, ये बहुत अच्छा चीज किए हैं कि सबसे फर्स्ट में स्मार्ट डिस्कशन करेंगे डोमेन। डोमेन को हम लोग DF बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं। डोमेन का मतलब हो गया इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट एक्स। और देन रेंज को हम लोग बच्चों बोलेंगे रेंज RF बोलो या Y बोलो ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो शॉर्ट में ही डिस्कशन करते हैं कि डोमेन DF, एक्स भी बोल सकते हो, इनपुट रेंज RF। अब यहाँ से बच्चों देखो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन क्या सब है ITF फंक्शन? सबसे पहला मेरे अकॉर्डिंग चलना है, कैटेगरी वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैटेगरी वाइज हम बच्चों डिवाइड करेंगे। तो कैटेगरी एक्चुअली क्या होता है ये देखना पड़ेगा आपको। तो कैटेगरी में यहाँ से बच्चों डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा इसको डोमेन रेंज यहाँ पे ITF लिखिए, देन डोमेन।
यहाँ पे आपका आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। ये अगर आपका स्ट्रक्चर अगर ये दिमाग में आप बैठा लो अभी जो बता रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आगे नहीं आएगा। और यहाँ पे डोमेन बोलिए या एक्स बोलिए, वाई बोलिए या आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन डोमेन डीएफ। अब यहाँ से बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड करो। सबसे पहला कैटेगरी में y बराबर आएगा साइन इनवर्स x, और y बराबर अगर साइन इनवर्स x आएगा तो साइन इनवर्स की तो गर्लफ्रेंड ये कॉसेक इनवर्स है वो आएगी ही आएगी। तो अगर आपका साइन इनवर्स आया तो इसमें आपको कॉसेक इनवर्स भी आएगा सेकेंड में, तो कॉसेक इनवर्स को बुलाओ। और थर्ड नंबर में एक और आने के लिए तैयार है टेन इनवर्स x, बिकॉज टेन इनवर्स एक्स इसीलिए आएगा बेटा क्योंकि टेन इनवर्स एक्स टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब टेन जो है साइन के कैटेगरी में आता है। और साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स आएगा ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता भैया ये आ जाएगा इधर। इसको एक अलग बॉक्स में घेर दीजिए। ये आपका पहला कैटेगरी हो गया। ये याद रखने के लिए तत्कालिक आप याद कर लो कि ये कैटेगरी का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। इसका वैल्यू आपका -π/2 से +π/2 होगा। तो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा और इक्वल भी, मतलब साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा -π/2 से +π/2, और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होगा। लेकिन एक आदमी घटेगा, जीरो क्यों घटेगा वो भी क्लियर कर देंगे। और टेन इनवर्स का जब बात आएगा तो टेन इनवर्स का वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन बराबर नहीं आता क्योंकि टेन 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। पूरा शॉर्ट में बच्चों ये डायग्राम आप माथा में बैठा लो कि साइन इनवर्स वाला कैटेगरी में साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स आएगा ही आएगा, और टेन इनवर्स भी आएगा क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, साइन ऊपर है साइन। तो ये तीनों आदमी एक ही आएगा, तीनों का कैटेगरी सेम है, साइन के कैटेगरी में आता है। और तीनों का वैल्यू -π/2 से +π/2, थोड़ा सा झोल है कि टेन में बराबर नहीं आता, यहाँ बराबर लेकिन यहाँ जीरो घटता, वो बात की बात है। और अगर ये डोमेन आपको एक्स का वैल्यू नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बोर्ड एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 से +1, और यहाँ जो होता है -1 से छोटा और +1 से बड़ा, और यहाँ x इज इक्वल टू -∞ से +∞। अब पहले ये आपको हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे आप जीरो क्यों घटाए। अगर आपको बच्चों पता होगा तो कॉसेक जीरो का जो वैल्यू होता है 1/sin 0, और 1/sin 0 मतलब 1/0, जो कि आपका नॉट डिफाइन है। ये डिफाइन ही एक्चुअली नहीं है, नॉट डिफाइन, एनडी भी हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। अगर ये डिफाइन ही नहीं होगा तो इसलिए जीरो घटा दिए। याद नहीं करना, आप समझ सकते हो क्यों जीरो घटा है, क्योंकि -π/2 से π/2 जा रहा है, और जीरो जो है जीरो इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि साइन जीरो नीचे आया, कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे सर क्यों आप ब्रैकेट लगाए हैं, तो 10π/2 इज इक्वल टू होता है साइन π/2 डिवाइडेड बाय कॉस π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 190 cos π/2, cos 90 का वैल्यू 0, और 1/0 ये भी आपका नॉट डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन आप एक दिमाग लगा सकते हो कि टेन में और कॉट में बराबर का चिन्ह नहीं, बराबर नहीं आता है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है। -π/2 से सिर्फ +π/2 होता है। और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये अगर याद रहे -1 से +1, ये कहाँ से आता है, ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 वहाँ रेंज होता तो वो यहाँ डोमेन का काम करेगा x का। और ये तीनों जो है साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स उसका उल्टा आएगा ही आएगा, और टेन इनवर्स भी आएगा, और तीनों का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 इक्वलिटी भी आता है, बराबरी भी आता है, लेकिन टेन इनवर्स में बराबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि टेन 90 डिग्री डिफाइन नहीं। इतना याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहीं पे एक नोट करके 5 स्टार लिखते हैं कि ये जो आपका साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x और टेन इनवर्स x, नॉट कॉस इनवर्स, यहाँ कॉसेक इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स x, ये जो है गिव्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। ये जो है आपका साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x गिव्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। इसको आप घेर भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये बढ़िया चीज है कि ये आपको पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, नेगेटिव भी देता है। क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो -π, रेंज पे आप फोकस करो। रेंज मतलब आउटपुट, मतलब कुछ भी कर लो, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स -π/2 से +π/2 होगा। तो -π/2 से तो पहले ये जीरो पे गया, फिर 0 से π/2 तो निगेटिव भी देता है, पॉजिटिव। तो ये पहला कैटेगरी आप याद कर लो कि साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू जो होता है वो -π/2 से कहाँ होता है, +π/2, और ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू देता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल देता है, और ये आर्क से भी नोट किया जाता है। ये पहला कैटेगरी -π/2 से +π/2। अब दूसरा कैटेगरी आता है कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स का जब बात आएगा बेटा, तो कॉस इनवर्स के साथ तो सेक आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सेक और कॉस एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लो रिश्ता।
तो ये आएगा ही आएगा, कॉस के साथ सेक आएगा ही आएगा, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और अगला कौन आएगा, कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कि कॉस बटे साइन, मतलब ऊपर कॉस आएगा इसीलिए कॉस आएगा, तो इसीलिए बेटा यहाँ से याद रखना है कि कॉस थीटा ऊपर है तो कॉस कैटेगरी का। अब ये दूसरा कैटेगरी में हम फिर से बॉक्स बना रहे हैं, ये दूसरा कैटेगरी है। फर्स्ट नंबर में इसमें आता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा आता है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो वही वाला सेम रिपीट, x का वैल्यू जो है कॉस, जो कॉस में होता है वही साइन में होता है, जो कॉस सेक में होता है -1 से ग्रेटर +1 से बड़ा, और यहाँ जो x होता है वो -∞ से +∞ होता है। अब यहाँ से बच्चों अगर आप यहाँ से देखोगे कि ये जो रेंज देता है ये 0 से पाई देता है, याद कर लो कि ये साइन वाला जाति जो है, साइन वाला कैटेगरी जो है -π/2 से +π/2 देता है, और कॉस वाला कैटेगरी जो है, दो ही कैटेगरी, एक साइन कैटेगरी है, कॉस का कैटेगरी। अगर साइन का कैटेगरी का बात करोगे तो साइन के साथ कॉसेक और टेन आएगा, कॉस के साथ सेक तो आएगा ही आएगा, उल्टा है, और ये कॉट आएगा, और 0 से पाई, और यहाँ भी होगा 0 से पाई, लेकिन एक वैल्यू घट जाएगा π/2, क्यों घटेगा वो भी तुरंत क्लियर करेगा। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देना, मतलब इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा ये भी समझा देते हैं। अगर आप सेक 90 का बात करोगे π/2 का, तो सेक 90 मतलब 1/cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जो कि आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। और बेटा अगर नॉट डिफाइन होगा इसीलिए हम लोग π/2 क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। और अगला आता है cot 0, cot 0 का मतलब हो गया आपका cos 0 बटा sin 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0, तो ये भी आपका नॉट डिफाइन है, इसीलिए बराबर यहाँ नहीं लगा। तो याद आप ऐसा कर लो ना कि साइन और कॉसेक में, सेक में, कॉस में बराबर लगेगा, लेकिन टेन और कॉट में इक्विलिटी होल्ड करेगा ही नहीं करेगा, टेन और कॉट में इक्विलिटी होल्ड नहीं करेगा, ना तो टेन में लगेगा -π/2 से +π/2, और यहाँ 0 से पाई। और कैटेगरी याद कर लो कि पहला जो साइन वाला कैटेगरी है उसका वैल्यू जो होगा वो -π/2 से +π/2 होगा, और अगला कॉस वाले कैटेगरी का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई होगा, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। यहाँ से एक बात अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कॉस वाले कैटेगरी का वैल्यू 0 से पाई है, इसका -π/2, ये निगेटिव भी दे रहा है पॉजिटिव भी दे रहा है, लेकिन ये वाला कैटेगरी जो है 5 स्टार कि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, पॉजिटिव। ये बहुत स्टार चीज है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देता है, क्योंकि इसका आंसर 0 से पाई आता है, मतलब ये आपको निगेटिव कभी नहीं देगा। और यहीं पे एक स्टार और है कि ये वाला यहाँ -π/2 होता है, यहाँ 0 और यहाँ π/2 और यहाँ पाई, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन इनवर्स वाला कैटेगरी का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, मतलब यहाँ -π/2 से +π/2। तो ये फर्स्ट और फोर्थ यूज कौन करता है, ये आपका साइन इनवर्स वाला जाति यूज करता है कैटेगरी। और साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स भी आएगा और टेन इनवर्स भी आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए यूज होता है, साइन इनवर्स वाले कैटेगरी के लिए, क्योंकि उसका वैल्यू -π/2 से π/2। और अगला वाला कैटेगरी जो है वो आपका 0 से पाई है, क्यों, क्योंकि 0 से पाई, तो 0 से पाई किसका वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का। तो ये 0 से पाई, तो मतलब ये कौन कौन क्वाड्रेंट यूज करता है, फर्स्ट और सेकेंड, ये आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट यूज करता है। और ये जो आपको यूज करता है कौन सा यूज करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट जो है किसी के द्वारा भी यूज नहीं किया जा रहा है, नॉट यूज, ये थर्ड क्वाड्रेंट नॉट यूज्ड बाय एनी आईटीएफ, कोई भी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के द्वारा थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता है। लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी यूज होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके द्वारा यूज होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है, ये चीज आपको गौर करने वाली बात है। और याद कर लीजिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये -π/2 से +π/2 होता है, और वो 0 से पाई। और यही दो कैटेगरी आप याद कर लो। और साइन इनवर्स अगर आएगा तो कॉसेक आएगा, और कॉसेक आएगा और एक टेन आएगा, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर दूसरा बात बेटा यहाँ से याद ये हुआ है कि क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ, और टेन और कॉट में इक्वलिटी नहीं लगेगा, सिर्फ 0 से पाई होगा, और ये -π/2 से +π/2 होगा, बराबर नहीं आएगा। फिर दूसरा बात यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में यूज होता है, क्योंकि ये -π/2 से +π/2 में 0 से π/2 भी कवर कर लेता है। और कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई में क्या होता है,
तो 0 से पाई में क्या होता है, तो ये तो आ ही जाएगा, 0 से पाई बाई 2 आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये कॉमन फॉर ऑल, क्विक रिवीजन है, कॉमन फॉर ऑल आईटीएफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कॉमन है, थर्ड क्वाड्रेंट किसी के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा। और सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकेंड यूज करा, सेकेंड इसमें आ रहा, फोर्थ इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकिन 0 से पाई बाई 2 दोनों में कॉमन है। और दूसरी क्या सीखें, साइन इनवर्स वाले कैटेगरी का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, मतलब निगेटिव भी देता है पॉजिटिव भी देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज बेटा स्टार्ट हो जाएगा, मजेदार प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कि अगर आज के बाद पहला कैटेगरी हम डाल रहे हैं, साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स दे रहे हैं पहला कैटेगरी, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स देंगे तो साइन इनवर्स जो है निगेटिव बाहर फेंकेगा। क्यों निगेटिव बाहर फेंकेगा, क्यों, और वो डोमेन उधर नहीं लिख रहे हैं, क्विक रिवीजन है, कोई जरूरी नहीं डोमेन का। -1 से +1 होगा एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स वाला वैल्यू जो है वो निगेटिव भी देता है पॉजिटिव, इसलिए साइन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकेगा। और साइन इनवर्स निगेटिव बाहर फेंकेगा तो कॉसेक इनवर्स भी आपका निगेटिव क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। और एक बच गया कौन, टेन इनवर्स, ये तीनों का तीनों जो है आपका निगेटिव बाहर फेंक देगा, कुछ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स निगेटिव वैल्यू भी देता है और पॉजिटिव वैल्यू भी देता है। लेकिन जैसे दूसरा कैटेगरी के पास आएंगे, वो कैटेगरी है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर अगला है सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर अगला है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये निगेटिव फेंकेगा, फेंकना तो पड़ेगा तभी सोल्व हो पाएगा, ये निगेटिव फेंकेगा। लेकिन एक लफड़ा आपको अगर दिख रहा होगा, अगर ये निगेटिव फेंका तो निगेटिव फेंकने से वैल्यू निगेटिव आ गया, जबकि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से पाई होता है, ये कभी निगेटिव देता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, पाई। तो ये आपको याद रखना है कि बैलेंस करने के लिए आज के बाद कोई भी चीज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर निगेटिव हो रहा है, आपको बनाना पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए आप पाई जोड़ दो, तो ये बैलेंस हो गया। और यहाँ से बच्चों का क्वेश्चंस कुछ छोटा सा एग्जांपल, जैसे बोर्ड एग्जाम आपका पूछता है, जैसे साइन इनवर्स 1/√2 पूछेगा, तो आपको 1/√2 का वैल्यू बताना है उसी के टर्म में। तो उसी के टर्म में अगर बताओगे तो उसी के साइन के टर्म में, ऐसा नहीं है कॉस 45 का वैल्यू भी, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है, लेकिन हमको साइन के टर्म में बताना है। तो यहाँ से बेटा हम लोग बताएंगे साइन π/4, और ये कैंसिल होके आपका कितना हो गया, π/4, एक दूसरे को खत्म कर देता है। इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स 1/2 दिए, तो कॉस इनवर्स के टर्म में ही आपको इसका वैल्यू बताना है। और 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स के टर्म में, कॉस के टर्म में π/3 का, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा π। तो ये तो पॉजिटिव था, कोई झोल नहीं हुआ। लेकिन अगला जैसे आपको हम tan इनवर्स -1 दे रहे हैं, तो पहले आप माइनस क्लियर करो। तो यहाँ से माइनस कैसे क्लियर करेंगे, tan इनवर्स जो है आपका निगेटिव फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, डायरेक्ट फेंकेगा, कोई झोल नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स किसके कैटेगरी का है, साइन के कैटेगरी का है। तो साइन और कॉसेक और tan ये निगेटिव फेंकेगा, क्योंकि इसका निगेटिव भी आंसर आता है, पॉजिटिव भी। और tan इनवर्स, और डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिखना चाह रहे हो डायरेक्ट π/4, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है, tan π/4 का, तो tan इनवर्स 1 = π/4। अब जैसे साइन इनवर्स अगर हम -1/2 दिए, ये भी आपको निगेटिव क्या करेगा, बाहर फेंकेगा, क्योंकि साइन वाला कैटेगरी निगेटिव बाहर फेंकता है, क्योंकि वो निगेटिव भी आंसर देता है, पॉजिटिव भी। अब 1/2 साइन किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, लेकिन 30 नहीं लिखना है हम लोग को, π/6 लिखना है। लेकिन जैसे कॉस इनवर्स के पास पहुंचेंगे, वो झोल करना स्टार्ट कर देगा, कॉस इनवर्स -√3/2। अब कॉस इनवर्स जो होता है वो निगेटिव तो देता ही नहीं है कॉस इनवर्स, लेकिन निगेटिव को बाहर करना है, तो निगेटिव बाहर करो। लेकिन निगेटिव बाहर करोगे, कॉस इनवर्स कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो वो निगेटिव फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ। और पाई और √3/2 कॉस 30 नहीं, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो साइन 60 का होता है, 30 डिग्री नहीं बोलना है, क्या बोलना है, π/6 बोलना है। यहाँ से आंसर बच्चों आ जाएगा 5 पे। अगर आप पाई ऐड नहीं करते तो निगेटिव आ जाता, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी तो कभी निगेटिव देता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देता है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देने के लिए हम लोग बैलेंस करने के लिए बेटा क्या ऐड कर दिए, पाई ऐड कर दिए। तो ये हो गया आपका तरीका कि साइन इनवर्स जो है निगेटिव फेंकेगा। क्यों फेंकेगा, ये आप लाइफ टाइम दिमाग में बैठा सकते हो, क्योंकि वो निगेटिव आंसर भी देता है और पॉजिटिव आंसर भी देता है। लेकिन अगला वाला जो आपका है कॉस इनवर्स, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देता है, इसीलिए वो निगेटिव जो है फेंकेगा, लेकिन किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ। जब वो पाई के साथ फेंकेगा तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब अगला आता है बच्चों कि कभी अब प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या होता है कि अगर आपको कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हो, तो कॉसेक इनवर्स एक्स दिया है तो आप उसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x। और वो सब लिखना जरूरी नहीं, हम 50 बार बोल रहे हैं कि मोड एक्स ग्रेटर देन वो डोमेन का, वैसे कोई जरूरी नहीं, अभी बोर्ड पर्पस आपका काम हो जाएगा।
इसी तरह से अगर sec इनवर्स x रहेगा तो sec इनवर्स x के बारे में उतना नहीं सोचना है, sec इनवर्स को हम लोग cos इनवर्स में तोड़ देंगे। तो sec इनवर्स x अगर रहेगा तो हम लोग उसके पीछे नहीं भागेंगे, sec इनवर्स को आपको cos इनवर्स करेंगे, अंदर वाला पलट देंगे। और क्यों पलटेंगे, क्योंकि अगर आपको समझना है तो ये जो होता है मान लो थीटा है और ये cosec दिया हुआ है, तो ये अगर x है ये 1 है तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट जो भी है। तो यहाँ से अगर आप cosec थीटा लिखना चाह रहे हो तो वो x/1 होगा, और साइन थीटा अगर लिखना चाह रहे हो तो वो 1/x होगा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा का हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हो तो थीटा होगा cosec इनवर्स x, और यहाँ से जो थीटा निकालोगे वो होगा साइन इनवर्स 1/। अब एक बात आप ही लोग को बताना है कि अगर ये भी थीटा है ये भी थीटा है तो दोनों को देयरफॉर दोनों को मतलब दैट इज साइन इनवर्स 1/x को cosec इनवर्स x होना पड़ेगा। तो आज के बाद अगर ऐसा कुछ मिले तो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप सीधा चेंज कर सकते हो, cosec इनवर्स x को हम लोग डायरेक्ट साइन इनवर्स लिख देंगे 1/x और sec इनवर्स को लिख देंगे cos इनवर्स 1/x। लेकिन एक झोल आता है थर्ड नंबर में, अगर cot इनवर्स x रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ कि साइन इनवर्स और cosec इनवर्स दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, और cos इनवर्स और sec इनवर्स दोनों एक कैटेगरी में आता है, लेकिन tan इनवर्स आता है साइन के कैटेगरी में और cot इनवर्स आता है cos के कैटेगरी में। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन अगर x आपका लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो ये tan इनवर्स पलटेगा, लेकिन आगे क्या ऐड होगा, पाई। क्यों, क्योंकि निगेटिव आंसर नहीं देता है, इसलिए आगे यहाँ पाई जोड़ देंगे। तो निगेटिव अगर बनेगा तो बैलेंस करने के लिए लोग पाई ऐड कर देंगे। अब इसका सर यूज कहाँ है, तो ये आप देख सकते हो, जैसे आपको cosec इनवर्स 2 दे दिया तो आप cosec के पीछे उतना दिमाग मत लगाओ, cosec इनवर्स को आप डायरेक्ट क्या लिख दो, साइन इनवर्स 1/2। तो अब 1/2 जल्दी सोच पाओगे तुम कि सर π/6 का वैल्यू होता है, समय वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या करोगे, cosec सोचना कि अच्छा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इसलिए cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, नहीं सोचना, डायरेक्ट पलट देना है। अगर इसी तरह से आपको sec इनवर्स 2/√3 देगा तो इसको खटा का पलट के क्या करो, cos इनवर्स √3/2 कर दो, और आंसर आप डायरेक्ट बोल दो π/6, क्योंकि जो ये √3/2 उसका वैल्यू होता है। ये सब बहुत आसान है बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भारी भरकम नहीं है कि ऐसा नहीं है घबरा गए कि सर बोर्ड एग्जाम कैसे होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं घबराने का जरूरत है, आराम से हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये भी आप कन्वर्जन साथ ही मतलब समझ गए कि कैसे क्या होगा। अब यहीं से बच्चों आता है एक प्रॉपर्टीज, वो भी याद कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम का फेमस है, क्वेश्चंस पूछ ही देता है। क्या क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में, बोलता है कि साइन इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या मतलब होगा वैल्यू, ये सब पूछ देता है। हम लोग रट्टा अभी मार लेंगे, फिर प्रूफ भी आपको हम कर देंगे। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। cosec इनवर्स x के साथ sec इनवर्स आएगा और tan इनवर्स के साथ cot इनवर्स आएगा, तो ये तीनों का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। ये आप क्लियर याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड आपका पहला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लिखना है, लिख सकते हो mod x लेस देन इक्वल टू 1। फिर अगला आता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू r। फिर अगला आता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x के साथ होता है वो π/2, यहाँ पे mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस कभी काल पूछ देता है, जैसे बोलेगा साइन दे दिया और जैसे यहाँ लिख दिया tan इनवर्स m प्लस cot इनवर्स m, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका π/2 होता है तो साइन π/2 का वैल्यू ये। अब m क्या है नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, tan इनवर्स m प्लस cot इनवर्स m, तो ये π/2, यहाँ से साइन π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज फोर्थ में आता है कन्वर्जन मेथड, मतलब कन्वर्ट कर लोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब कन्वर्जन मेथड से क्या हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। देखो क्या है, जैसे आपको अगर साइन इनवर्स x बटे y दे दिया, तो यहाँ से आप क्या करो, ये थीटा मान लो एंगल, और थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर x होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, और ये बेस आप क्या करो निकाल लो, और बेस क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। अब जो है साइन इनवर्स के बदले में यानी जो भी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम बताएं एंगल,
अगर आप उस एंगल को मॉडिफाई करोगे, एंगल को जैसे आप साइन इनवर्स को अगर टेन इनवर्स के टर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसा थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल कुछ नहीं होगा। लेकिन टेन इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर। अगर इसी को आप कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स रूट बटा हाइपोटेनियस। आप जिसमें चेंज करना चाह रहे हो, कॉट इनवर्स में करना चाह रहे हो तो कॉट इनवर्स में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको कोई दिया रहेगा, उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल ऐसा नहीं है कि उसको टेन इनवर्स में एक्सप्रेस करेंगे या कॉस इनवर्स में एंगल चेंज होगा, एंगल वही रहेगा। अगर एक डेटा लेके आप करना चाह रहे हो तो डेटा लेके भी कर सकते हो, जैसे आपको टेन इनवर्स हम दे दिए 5/12। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल खटाक बनाइए, ये थीटा है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल है तो ये थीटा के बराबर होगा। अगर थीटा के बराबर होगा 5/12 इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये टेन थीटा होगा तो ये 5 है और ये 12 है, तो ये हाइपोटेनियस नहीं पता था, ये 13 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से साइन थीटा लिखना चाह रहे हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, और यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 5, पूरा डीपली समझा रहे हैं आपको, 5/13। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये थीटा था और वो भी थीटा है तो क्या दोनों थीटा आपस में बराबर नहीं होगा? देयरफॉर यहाँ से आपका आ गया टेन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। दैट इज ए कन्वर्जन मेथड बोल सकते हैं इसको। अगर कॉस इनवर्स में लिखना आप जल्दी से लिख देते हैं, अगर इसी को कॉस इनवर्स में लिखना है तो कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 12 है और ये 13 है। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अगला आता है बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 5 या 6 जो भी है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं देखो, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इसका सही नाम बोलोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये प्रॉपर्टीज का नाम है। ये यूज कब होता है आपको सिंप्लीफाई करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब ये भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग एक्स के जगह या तो ए साइन थीटा पुट करते हैं या तो ए कॉस थीटा पुट करते हैं। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग एक्स के जगह क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, जो आपको लगे सटीक पुट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आईटीएफ के प्लेलिस्ट में बहुत सारा डाला हुआ है, देख सकते हो जाके। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो हम लोग एक्स के जगह क्या करते हैं, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। अब यहीं पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, तो अब जाके आपको x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह पुट करना पड़ेगा a cos थीटा। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x के जगह आप जैसे a cos थीटा पुट करोगे a कॉमन आ जाएगा, और a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आप x के जगह ये साइन थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बहुत काम का चीज़ है। अब बोलोगे सर इसका जरूरत क्या है, इसलिए पढ़ा देते हैं कि इससे क्या होगा, हर एक कुछ सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। और बाकी वाला फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं करवाते हैं, बस हम पहले भी क्लास में बोले हुए हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन को कोशिश करो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करने, अरे टेन इनवर्स से, क्योंकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखना कितना आसान है। टेन इनवर्स का फॉर्मूला इतना आसान है कि हमेशा उसी का ही यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला पे ही आएंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस, ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज में 15-20 प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ से हम लोग टेन इनवर्स ये याद कर लेंगे एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग थोड़ा सा भी काम कर रहा है तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये तब होता है जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x y लेस देन 1। क्यों ऐसा हुआ देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स जो है निगेटिव में निगेटिव आंसर देता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव। और अगर आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज लेना है तो साइन इनवर्स वाला कैटेगरी इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वो निगेटिव में निगेटिव आंसर देता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव। और कॉस इनवर्स में क्या है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, मतलब वो एंगल बड़ा हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। उसी तरह से इन्वर्स में जब छोटा वैल्यू दीजिएगा तो एंगल बड़ा आएगा, बड़ा वैल्यू दीजिएगा तो एंगल निगेटिव में ही एंगल छोटा बड़ा होते जाता है। तो कॉस इन्वर्स वाला कैटेगरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इन्वर्स वाला कैटेगरी इंक्रीजिंग है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा और ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। इसको चेक करते हैं टेन इनवर्स। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर भी पॉजिटिव, क्योंकि दो पॉजिटिव को अगर आप ऐड करोगे प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 में से अगर एक्स वाई लेस देन है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब सही है। ये फॉर्मूला बिल्कुल
सही है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन वो कंडीशन तब जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन और एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। अगला इसी को फॉर्मूला को कुछ चेंजिंग नहीं होता, फॉर्मूला तो अभी भी वही होगा लेकिन एक झोल आएगा। इसका भी फॉर्मूला वही लिखना है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इस बार कंडीशन चेंज करते हैं, लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई भी ग्रेटर देन, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और लेस देन 1 दोनों हो सकता है। अब देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा और y ग्रेटर देन 0 है तो टेन इनवर्स y भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन x और y अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ने से पॉजिटिव आएगा। और इस बार एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 1 है, अगर वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो वो नीचे निगेटिव देगा, और निगेटिव देगा तो ये टेन इनवर्स जो है आपको निगेटिव एंगल देगा। और ऐसा बेटा कभी हुआ है कि दो एंगल को ऐड करने से निगेटिव एंगल आया? अगर दो पॉजिटिव एंगल को अगर आप ऐड किए हो तो आपका एंगल भी क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। अधिक दो पॉजिटिव एंगल को, ये आपका LHS जो है दो पॉजिटिव को जोड़े तो दो पॉजिटिव को जोड़े तो वो आपको पॉजिटिव देगा। लेकिन RHS जो है आपका निगेटिव आया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दो पॉजिटिव एंगल को जोड़ने से, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज एंगल, अगर दो एंगल को जोड़े तो पॉजिटिव एंगल को जोड़े तो पॉजिटिव एंगल आना चाहिए, निगेटिव आ रहा है। इसीलिए हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? पाई, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा। तो याद रखिए, नाना नहीं है ये सब कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा तो पाई ऐड होगा। ये सब बहुत सारे टीचर समझा भी नहीं पाते। देखो कैसे, देखो क्वेश्चंस क्लियर होगा, कुछ भी याद नहीं करना। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्लास में हर साल हम करवाते हैं, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो यहाँ से टेन इनवर्स कुछ नहीं करो, तुमको जो आता है वही करो। प्लस है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, कुछ नहीं करना है तुमको, लगा देना। और यहाँ से बेटा हो जाएगा ये टेन इनवर्स, ये 3 इधर जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 6, और ये 3 गुना 6 माइनस 1 डिवाइडेड, ये 6 और 6 कैंसिल, और ऊपर आपको बचेगा टेन इनवर्स 5/5, कितना हो गया? टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, दैट इज π/4। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा दिए, π/4 है। और एग्जाम में क्या कीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना है, सीधा सीरियल वाइज लिखना है, तो क्या होगा? सही रहेगा, उसका कॉपी बर्बाद होगा, अपना कॉपी बर्बाद नहीं होगा। तो मतलब दो पॉजिटिव एंगल को जोड़ने से पॉजिटिव आना चाहिए। अगर गलती से निगेटिव आ गया तो क्या करना है, नहीं करना है, वो समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल अब दूसरा देखिए, टेन इनवर्स, ये थोड़ा स्टार हो जाता है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। आप कुछ नहीं करो, फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं, प्लस है तो सर ऊपर क्या करेंगे? प्लस, और नीचे क्या करेंगे? माइनस। और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 1 माइनस 6, और 1 में से 6 गया आपका, कितना हो जाएगा? -5, और कैंसिल होके आपका आ गया ये टेन इनवर्स -1। और टेन इनवर्स निगेटिव क्या करता है? बाहर फेंकता है। और -1 किसका वैल्यू होता है? पाई। ऐसा बेटा कभी पॉसिबल हुआ है? टेन इनवर्स 2 है और टेन इनवर्स 3 है, दो पॉजिटिव एंगल का सम निगेटिव कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव एंगल है उसका वैल्यू आपका निगेटिव आ गया। इससे ज़्यादा दंगा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल में ऊपर से पाई जोड़ते आ जाएंगे। क्वेश्चंस को सिर्फ छोड़ देना है, हर जगह क्या करेंगे? पाई जोड़ देंगे, बैलेंस हो गया, और यहाँ से आ जाएगा आंसर 3π/4। बड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन आपका एग्जांपल के तौर पे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम का फेमस है, टेन इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस AB, और टेन इनवर्स b माइनस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस BC, टेन इनवर्स c माइनस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस CA। अब देखो प्लस था तो सीधा याद रखिए x प्लस वाई, तो वो टेन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना, टेन a प्लस टेन b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो वही सेम है, ये x प्लस वाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये इस बार माइनस है। तो यहाँ से फॉर्मूला इसका चेंज कर दो, उल्टा चलो, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, फिर ये हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, रिपीट करते ही रहता है स्टेट बोर्ड वाले सब। और ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स c माइनस टेन इनवर्स a, टेन इनवर्स c माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? ये कैंसिल करेगा। देखना, टेन इनवर्स a कैंसिल, टेन इनवर्स c कैंसिल, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये फॉर्मूला भी अगर किसी को दिक्कत कर रहा है तो प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा है, और माइनस है तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस ऊपर तो नीचे प्लस, और बैलेंस कर लीजिएगा। अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो बैलेंस करने में, बैलेंस कर लीजिएगा। तो अगर ऐसा होता तो उल्टा चले हैं, टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी था, तो हम लोग उल्टा चले और क्या किए? वो साइकिल बना, एक दूसरे को खत्म कर दिया,
और बोर्ड एग्जाम में इन्फिनाइट सीरीज सीबीएसई वाले एग्जाम सब में पूछता है, तो कभी स्टेट बोर्ड वाले भी रिपीट कर देता है। इन्फिनाइट सीरीज का भी एक वीडियो लेक्चर 50 मिनट के अप्रोक्स अपलोड किया हुआ, तो वो भी आप देख सकते हो। और इसको तो क्विक रिवीजन कर ही लेना है, ये आपका 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड पर्पज से। और अच्छा स्कोर करना है तो उसको डीपली पढ़िए, डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा ये। तो अब आते हैं बच्चों, एक सिंप्लीफिकेशंस का क्वेश्चन देते हैं, या एक क्वेश्चन पहले सिंप्लिक्स का भी कर लीजिए। हम लोग को कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ इसी पे काम करना है। अब कॉस इनवर्स दे देते हैं। अब बोलोगे कि सर 2 एंगल है, इन्वर्स एंगल है, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई करने से पहले बोले थे कन्वर्जन लगा सकते हो, तो कन्वर्जन में क्या बोले कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी tan इनवर्स का, बहुत सिंपल फॉर्मूला tan इनवर्स का पढ़े, तो क्यों नहीं सब में tan इनवर्स लगाया जाए। तो आज के बाद कभी भी तुम क्या करना, कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना, हमेशा tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना। लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ अलग मिल जाए तो आप उसको चेंज कर दो, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे वो डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाओ, यहाँ भी एक डायग्राम बनाओ, इसका बीटा 2 एंगल, इसका अल्फा, क्योंकि 2 अलग अलग एंगल है, साइन इनवर्स और 3/5 और वहाँ 12/13, मतलब एंगल डिफरेंट होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज एंगल, तो एंगल अल्फा। और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो मतलब बेस कितना हो जाएगा, बेस निकाल लेना एग्जाम में, 5² - 3² सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। और ये कॉस है, इस बार जो है साइन दिया हुआ था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इस बार कॉस है, तो मतलब बेस आपको दिया हुआ है 12, हाइपोटेनियस 13, तो ये परपेंडिकुलर निकाल लेना सॉल्व करके, 13 का स्क्वायर -12 5 आ जाएगा। अब इसको 10 में चेंज कर दो तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/12। अब सीधा आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स के जैसा आसान फॉर्मूला मार्केट में कोई नहीं है। x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - x y। अब यहाँ से सॉल्व करना है, आराम से आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 36 20 और 12 चौका 48 हो जाएगा, नीचे 48 - 15 डिवाइडेड बाय 48, ये 48 कट जाएगा, और 36 20 आपका हो जाएगा 56, और ये 33 आई थिंक जो भी है। तो इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। मतलब अब ज़्यादा हम नहीं करवाएंगे, आप अपना एनसीईआरटी देख लो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइन इनवर्स में आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको किस में चेंज कर देना, tan इनवर्स में। और tan इनवर्स में पहले चेंज कर लेना, फिर फॉर्मूला लगा देना। और अगर देखना 2 पॉजिटिव एंगल का सम अगर निगेटिव आ रहा है तो ये तो गलत बात है, आपको बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, पाई जोड़ना पड़ेगा। ठीक, एक तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, सिंप्लीफाई फर्स्ट। ये क्वेश्चन ही मान लो पहला, ये फेवरेट क्वेश्चन है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और लिख देगा x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 डिफाइन नहीं होगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे x के जगह आपको tan थीटा पुट करना पड़ेगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर tan इनवर्स अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए थे, tan इनवर्स क्यों पुट किए। जैसे tan इनवर्स पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। कॉट भी पुट कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x के जगह पुट करेंगे tan थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ रहने दीजिए, अभी tan थीटा बाद में सॉल्व करते हैं। और ये tan इनवर्स और ये सेक थीटा हो जाएगा। हम लोग सेक थीटा पे काम ज़्यादा नहीं करते हैं, तो सेक थीटा को आप क्या करो, यहाँ से 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड, माइनस है इसलिए साइन आया, प्लस रहता तो क्या आता, कॉस आता, और यहाँ से एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है आपका एक साइन बच जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से फाइनली आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और यहाँ से थीटा बाई 2। एक्चुअली थीटा तो आप लोग माने थे, ये 2 मार्क्स का परफेक्ट क्वेश्चन है, थीटा तो आप लोग माने थे, तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा, थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x। तो इस तरह से बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पुट करें जिससे आपका क्वेश्चन जो है नॉर्मल हो जाए।
और अगर आज का डेटा वाला जो भी क्वेश्चन हो तो दिमाग नहीं लगाना है, आप हर एक क्वेश्चन को क्या करो, चेंज कर दो 10 में। और 10 का फॉर्मूला बहुत आसान है, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स 1 माइनस एक्स। और बैलेंस करना भी बहुत आसान है कि अगर माइनस आंसर आ रहा है, दो पॉजिटिव एंगल का सम अगर माइनस आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एंगल है और दो पॉजिटिव एंगल है तो उसका सम क्यों माइनस आएगा। तो निगेटिव अगर आ जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए लोग पाई ऐड कर देंगे। और थोड़ा बहुत ये सब्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम डेरिवेटिव वन शॉर्ट में बता भी चुके हैं, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो वहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो क्लियर होना चाहिए। एक बड़ा लाजवाब एक और है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में होता है 2 tan थीटा बाय 1। ये आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक ये होता है, होता तो दूसरा भी है लेकिन ये हम कर रहे हैं। और इसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगला आता है tan 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन और टेन में तो एक ही अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। यहाँ से इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करते हैं तो यहाँ से 2 tan इनवर्स एक्स जो है आपका 3 टाइप से कवर होगा। कब होगा कवर, एक बनेगा साइन इनवर्स, देखो कैसे याद रख सकते हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स में लिखेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को तुमको प्रूव करना है तो ये भी कर सकता है, 2 tan इनवर्स एक्स को आप लिख दो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। और यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस वाई दोनों सेम ही है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आपका ये देखो प्रूव्ड हो जाएगा। नहीं तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला से अगर देखोगे ढंग से कि x के जगह tan थीटा पुट किया है तो ही ऐसा हुआ है, तो ये भी आपका काम आता है। और अगर इधर डोमेन लिखना है तो आप डोमेन लिख सकते हो कि x का जो वैल्यू होना चाहिए कहाँ से कहाँ एक्चुअली लाई करना चाहिए। तो x का वैल्यू -1 से +1, लेकिन यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे जो होना चाहिए x जो होना चाहिए -1 से 1 ओपन ब्रैकेट, बराबर का चिन्ह नहीं लेना है। लेकिन ये सब का मैटर नहीं करता, आपका मैटर ये करता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। इससे एक तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है कि यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ हाफ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2a बाय 1 प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपका कॉस इनवर्स, यही क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है जो हम लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये 1/2 रहने दीजिए, 1/2 का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स बी। और यहाँ से दोनों जगह से अगर 2 को आप कॉमन लोगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 तो बचेगा क्या, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। और फिर से आप फॉर्मूला लगा दो, आगे tan तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। और tan इनवर्स एक दूसरे को खत्म करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। यही सब टाइप का बेटा क्वेश्चंस पूछता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और काफ़ी क्वेश्चंस आईटीएफ का और भी करवाए हुए हैं क्लास में, वो अगर आप देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड कोई भी हो, अच्छा एग्जाम ही जाएगा। एक एग्जाम्पल और करोगे, करवा देते हैं। जैसे आपको इस तरह का कुछ दे दे, साइन दे दे और अंदर में दे दे 2, इस तरह से दे दे, मानो 2 tan इनवर्स 1/3 इस तरह का दे दे, तो आगे तो साइन लगा हुआ। 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, tan। हम लोग कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, tan के टर्म में लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन साइन के टर्म में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर tan रहता है माइनस और रहता है प्लस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से साइन अभी रहने देते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये 2/3 और ये 3 दिए 9, 10/9 काटोगे 5 बार, ये 3 बार। ये क्वेश्चंस आई थिंक कहीं फ्लॉप भी जा सकते, नहीं जाएगा फ्लॉप, ये 3, तो ये कट के कितना आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नहीं आना चाहिए वैल्यू, तो 3/5, तो ये कैंसिल होकर 3/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और
अगर साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स ये सब कुछ भी रहे तो उसको टेन इनवर्स में चेंज करके आप फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्विक रिवीजन में अगर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से रिवीजन करना चाहते हो तो अगर ये कर लोगे रिवीजन तो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अदर लेक्चर सभी बच्चों देख लो, एक बार नोट कर लो, और अभी लास्ट टाइम अच्छे से पढ़िए, मन लगा पढ़िए बच्चों। थैंक यू बच्चों।